याद रखो, अब लास्ट टाइम में, अंत का टाइम में, ये लास्ट टाइम में, ये अंत का समय है। अपने पड़ोसी को बोलो ये लास्ट टाइम है, ये अंत का टाइम है। कोई पता नहीं कि 1 साल है, 5 साल है, 10 साल है, लेकिन ये लास्ट टाइम में और अंत का समय है। हालेलुया। आप जानते प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो दिन जब मैं आऊंगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, वो दिन किसी को कोई मालूम नहीं होगा। सब अपने कामों में उलझे हुए होंगे कि चलो अब इधर चलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, ये काम करते, वो काम करते, ऐसा करते, अपनी टेंशन लगी होगी लोगों को। उसने कहा तब जब किसी की चित्त ख्यालों में कोई चीज नहीं होगी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा लोग विवाह कर रहे होंगे, शादियां मना रहे होंगे, मनोरंजन कर रहे होंगे, या आप सोच लो कि लोग घूम रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे। उसने कहा किसी के चित्त ठिकाने में कोई बात नहीं होगी और मैं स्वर्ग पर से प्रकट हो जाऊंगा और अपनी कलीसिया को लेके चला जाऊंगा। हालेलुया। आप जानते कौन जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ? इसकी रिपीट कम करो। कौन जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ? कौन जाएगा? उसने कहा सबकी किसी के चित्त ठिकाने में कोई बात नहीं होगी। लोगों को लगेगा अभी तो ऐश चल रही है, अभी तो मनोरंजन हो रहा है, अभी तो बल्ले बल्ले हो रही हमारी। यीशु मसीह ने कहा तब जब लोगों के चित्त ठिकाने में कोई बात भी नहीं होगी, मैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए, और वही जाएगा जो उसके निष्कलंक लहू से धुला हुआ होगा, जो उसके लहू के ऊपर विश्वास करके अपने आप को पवित्रताई में रख के जो उसके लहू से धुला हुआ होगा, वही परमेश्वर के साथ जाएगा। हालेलुया। आज हम वो इजरायली नहीं जिन्हें परमेश्वर बार बार बताता था, इजरायलियों ऐसा नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम मत करो, लेकिन इजरायली वही काम करते थे। वही करना आप जो सानू पासे जी मना करे, आप वही काम करना। हालेलुया। बाइबल कहती लोग ऐश कर रहे होंगे, भंगड़ा सब कुछ चल रहा होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तब लोगों के चित्त और ठिकाने में कोई बात भी नहीं होगी, मैं स्वर्ग पर से प्रकट हो जाऊंगा और अपनी कलीसिया को, जो सच्ची कलीसिया होगी, उसे साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि यहाँ क्वायर वर्शिप करी हो तो एक बंदा क्वायर से चुना जाए और प्रभु यीशु मसीह आ जाए और क्वायर को एक बंदा ले जाए और बाकी सारी क्वायर यहाँ आ करती रहे। बाकी सारी क्वायर एक दूसरे की ओर देखती हो कि यार क्या हुआ, हम तो यहीं रह गए। पर उसको इतना नहीं पता कि मैं इस संसार में तो हूं, लेकिन मैंने इस संसार के जैसे काम नहीं करने। मैं इस संसार में, मैंने जन्म तो मुझे प्रभु ने दिया, वो इसलिए दिया कि मैं उसकी महिमा करूं। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा मैंने मनुष्य जाति को इसीलिए बनाया और इसीलिए सृजा ताकि वो मनुष्य मेरी महिमा करे और मेरे नाम को ऊंचा करे। और आज लोगों को तब तक डरे जब पास्टर सामने, जब पास्टर गायब, डर भी गायब। तब तक लोग डरते जब तक उनका अगुआ सामने, जब अगुआ गायब सब डर गायब। उन इजरायलियों की तरह इजरायली तब तक मूसा की आज्ञाकारी करते थे जब तक मूसा साथ था। जब पहाड़ पे खुदावन ने बुला लिया, मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, पाप करना शुरू कर दिया, गलत काम करने शुरू कर दिए। हालेलुया। याद रखो वही ऊंचा होने के लिए चुना जाएगा, वही आशीष का वारिस होने के लिए चुना जाएगा जिसको खुदावन का डर हो, बाद में परमेश्वर के दास का हो। हालेलुया। सबसे पहले खुदा का डर अंदर हो, उसके बाद प्रभु के दास का हो। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुदा के दास से डरते पहले कि अगर वो सामने तो कुछ हिलना नहीं, कुछ नहीं करना, बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, चुप रहना है, बातें नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी जब तक वो सामने। पर जब वो गायब,
हमारी वो हरकतें भी शुरू जो संसार में हम करते थे। हालेलुया। फिर इसका मतलब वो परमेश्वर का हम डर नहीं मानते, हम तो एक इंसान का डर मानते। हम तो इंसान का डर मानते। उसने कहा मेरे दास 2 गुना आदर के योग्य हैं, लेकिन सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर ने अपने नाम को दिया, अपने आप को दिया। हालेलुया। आपको 24 आवर आपको डर होना चाहिए कि खुदावन मेरे साथ खड़ा है, अगर मैं गलत करूंगा तो वो देख रहा है। और उसने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा, जो तू बो देगा वो मैं तुझे काटने को दूंगा। आज अगर तू किसी की लाइफ में चुगली बोएगा, तेरी भी कोई चुगली करेगा। किसी को गालियां निकालेगा, तेरी भी कल को कोई गालियां निकालेगा। किसी को गलत बोलेगा, तुझे भी कोई गलत बोलेगा। जो मैं आज बोऊंगा, खुदावंद आने वाले टाइम पे मुझे काटने के लिए देगा। हालेलुया। मैंने प्रभु में बोया और इसीलिए प्रभु आज मुझे काटने को दे रहा है। आप जानते हो, मेरी पिछले दिनों में जब 2019 में 2018 में मैं प्रभु में आया और 2019 में जब 1 साल हुआ था मुझे प्रभु में आए, 1 साल हुआ था सिर्फ प्रभु में आए। और मेरी फैमिली, मेरी बहन की शादी थी, तब मेरी सिस्टर की शादी थी 2019 में। 18 में मैं प्रभु में आया था। और देखो मैंने उनको बोला था कुछ मत करो, ऐसा ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा मत करो। लेकिन तब मैं प्रभु में नहीं था। उन्होंने अपनी मर्जी करनी थी कि हमने मनोरंजन करना, हमने ये करना, वो करना। और मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे छत पे लगे थे वो पूरा डिंग चिका, और मैं खुद, सुनो मेरी बात, मैंने अपनी छत पे पैर भी नहीं धरा था। तब मेरा प्राइस था वो। मैंने अपनी छत पे ऐसे ऐसे पाप भी नहीं रखा था। और मेरी सिस्टर की जब मैरिज हुई थी, और फेरे होते हैं ना, मैं अपनी सिस्टर की मैरिज वहां नहीं गया था। मेरे सब नाराज थे मुझसे कि तू क्यों नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो अन्य जगह थी, वहां जाना मेरे लिए शोभा नहीं देता था। अब भी 1 साल का मसीही था, 10 साल का नहीं, 1 साल हुआ था प्रभु में आए। लेकिन फैसले कड़क थे, इसलिए आज ये कटनी मैं काट रहा हूं। हालेलुया। आज ठंडे मसीही हम बन चुके, और फिर बाद में पूछते रिजल्ट क्यों नहीं आता, प्रभु चंगा क्यों नहीं करता, प्रभु ऊंचा क्यों नहीं करता, प्रभु ब्लेस क्यों नहीं करता। ये फसल जो अब आप देख रहे हो, मैंने पिछले दिनों में कुछ बोया था प्रभु में। मैंने पिछले दिनों में प्रभु में कुछ प्राइस पे किया था, वो परमेश्वर मुझे फसल आज दे रहा है। हालेलुया। लेकिन आज हम बोना नहीं चाहते, लेकिन काटना चाहते। बोना नहीं चाहते, लेकिन चंगियाई को काटना चाहते हम अपने शरीर में, लेकिन बोना नहीं चाहते जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम चाहते चंगियाई हमें मिले, आजादी हमें मिले, बरकत हमें मिले, लेकिन बोना नहीं चाहते। अरे परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर बोया ही नहीं तो काटने को क्या मिलेगा। हालेलुया। और मेरी सिस्टर मुझसे नाराज रही कुछ महीने, और जो रस्म होती थी भाई की, मेरे चाचा ताऊ के लड़के ने की वो। मैंने कहा मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ऐसी चीजों में जाऊंगा ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर जो पूरब पश्चिम से आए लोगों को ऊंचा कर देता है, क्योंकि वो कड़े स्टेप उठाते प्रभु में, और मसीही लोग वहीं बैठे रहते, बाकी लोग वहीं बैठे रहते ऐसे तालियां, बस चर्च में आके तालियां बजा के चलो वापस घर में। क्यों? यही कारण है। बाकी लोग यहीं बैठे रहते हैं, और जो परमेश्वर कड़े स्टेप उठाता है कि नहीं मैंने ये नहीं करना, प्रभु ने ये मना किया है, ये मूर्ति पूजा मना की है। परमेश्वर ने कहा मेरे सिवाय कोई ईश्वर तेरा ना हो, किसी के आगे नहीं झुकना, मुझे ये मना किया गया, मैंने ये नहीं करना। जब कड़े स्टेप उठाओगे, वो ऐसा खड़ा करेगा, आपकी गवाही आपका शहर सुनेगा, आपका मोहल्ला सुनेगा, आपका गांव सुनेगा। हालेलुया। पर जब कड़े स्टेप हम प्रभु में उठाएंगे, कड़े स्टेप कि आपको सारा परिवार फोर्स कर रहा है कि नहीं तुझे ये काम करना होगा, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं अब प्रभु में हूं, मैं पक्का हूं, मैं नहीं करूंगा, ये कड़ा स्टेप है। आपको सारे बोल रहे हैं, रिश्तेदार, फ्रेंड, ये काम करेगा तो हम आएंगे, आप बोल रहे हो नहीं
मेरा प्रभु सबसे पहले मैं कड़ा स्टेप उठाऊंगा क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। तुम भी ना भी आओ, लेकिन सालों बाद फिर मेरे पीछे आ जाओगे आप। हालेलुया। जब ये मसीही लोग कड़े स्टेप उठाते, परमेश्वर साबित करता अपना हाथ दिखा के कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आप नहीं जानते, जब पूर्व पश्चिम से लोग जैसे हम प्रभु में आए, जब लोग मसीह में आते हैं उनको अलग अलग बातें सुननी पड़ती है। अपने फैमिली से, अब तू शादी कैसे करेगा, अब तू ये कैसे करेगा, अब तेरा मैरिज कब कैसे होगी, अब तू कैसे बढ़ेगा, अब तू क्या करेगा। उनको बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ती है अपने फैमिली से। और जो लोग कड़े स्टेप उठाते हैं, आज रिजल्ट हूं मैं आपके सामने रिजल्ट हूं मैं कड़े स्टेप उठाने का, जो मैंने प्रभु में उठाए हैं। हालेलुया। आपको लगता है मैं वैसे ही वहां से घर से उठ के हालेलुया बोल के घर से उठ के यहाँ पे आ गया हूं? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे दिन ने हमारी लाइफ में जब हम सोते नहीं, पूरी रात प्रार्थना करते हैं, रोज 40-40 नाइट प्रेयर। पहले मैं बताता था, लोगों को लगता था वैसे ही कर रहे, जब यहाँ पे हो रही तब लोगों को पता लगता हाँ सच में करते। हालेलुया। जब कड़े स्टेप हम उठा लेंगे प्रभु में, वो ऐसा हाथ दिखाएगा ना सिर पे, आप हैरान हो जाओगे परमेश्वर का हाथ देख के। हालेलुया। मैंने कहा, मैंने अपनी मैरिज में मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो प्रभु को निराश करे। अगर आपको प्रभु का डर है और आपको लगता है कि प्रभु चाहे जो मैं स्टेप उठा रहा हूं, प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। अगर मैं गलत उठाऊंगा, गलत बोऊंगा तो गलत काटूंगा, गलत बीज बो दूंगा तो गलत मुझे काटने को मिलेगा। हालेलुया। और मेरे पास ऐसी गवाहियां हैं लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलत स्टेप उठाए, गलत कदम उठाए, और आज वो सफर कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। अपनी जिंदगी में आज वो सफर कर रहे हैं लोग। क्यों? एक गलत स्टेप उठा लिया। हालेलुया। लेकिन जब जब बाइबल कहती है इजराइलियों ने तौबा की, प्रभु के लोगों ने तौबा की, तब तब परमेश्वर उनके साथ था, उनको ब्लेस भी किया, उन्हें आजाद भी किया। हालेलुया। गलती हो जानी बड़ी बात नहीं। आपने गलती कर दी, गलती के बाद क्या किया? क्या गलती के बाद फिर गलती की, फिर गलती की, फिर गलती की, या तौबा की? हालेलुया। गलती के बाद गलती की या तौबा की, ये मायने करता है। अगर तौबा करोगे, प्रभु आपके साथ होगा, वो आपको माफ भी करेगा, क्योंकि कीमती लहू वही आपके लिए बहाया गया। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में। आप तैयार हो क्या कड़े स्टेप उठाने के लिए? कड़े स्टेप, ये छोटे छोटे नहीं कि मेरी मैरिज सी आज मैं प्रभु के घर आ गया, नहीं। एक छोटा स्टेप है मेनू लगता। अगर आपने कड़े स्टेप उठाए, मूसा ने कड़ा स्टेप उठाया था, पता कैसे? जब मिस्री को मार रहा था, मूसा के लोगों को मिस्री मार रहा था, तो मूसा ने क्या किया? उस मिस्री को मार दिया, क्योंकि वो उसका भाई था जो मार रहा था। मिस्री को मारने का मतलब पता क्या था? वहां राजा था उनके अंडर में। अगर कोई मिस्री को मारता तो राजा उसको मार देता, उसके पूरे परिवार को मार देता। मूसा ने कड़ा स्टेप उठाया, उसने कहा इसने मेरे भाई मिस्री को मारा है, मैं अब इसको मारूंगा, ये मिस्री को मैं मारूंगा। और जब मिस्री को मारा, कड़ा स्टेप उठाया, राजा उसका विरोधी हो गया और राजा उसे मारने के लिए प्लान बनाने लगा और मूसा भाग गया। बाइबल कहती राज्य छोड़ के, नंबर 1 खाना छोड़ के, नंबर 1 घर छोड़ के, जहां जब मूसा उड़ता था ना, उसके पैरों में सोने की चप्पल आती थी। जो वो चलता था ना, ऐसे पहरुए होते थे उसके सेवादार, उसके सिर में हार पहनाते थे, सोने का मुकुट देते थे, पगड़ी देते थे, ये देते थे, वो देते थे। उसको छोड़ दिया मूसा ने। इतनी बड़ी पदवी को छोड़ के भेड़ बकरियों को चराने के लिए चला गया। जब परमेश्वर कड़ा स्टेप उठाया, और वही मूसा 40 साल के बाद लाखों लोगों की अगुवाई करता था। लाखों लोगों की। क्यों? क्योंकि कड़ा स्टेप मूसा ने प्रभु के लिए उठाया। कड़ा स्टेप।
लाखों करोड़ों का भवन छोड़ दिया उसने, लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी। वो सोने की चप्पल आती थी उसे पहनाने के लिए, मुकुट आते थे, सिर पे मुकुट सोने का होता था, कंठमाला होती थी, बैंगनी रंग के कपड़े होते थे, सोने से मड़े हुए कपड़े होते थे। और मूसा ने उसे छोड़ दिया और कहा नहीं, मैं मसीह के पीछे चलूंगा, उसके लोगों के पीछे चलूंगा। हालेलुया। वो कड़ा स्टेप जब उसने उठाया तो परमेश्वर का हाथ उसके सिर के ऊपर था। वही मूसा लाखों लोगों में, मैंने कहा 50-50 लाख, 40-40 लाखों की उसने अगवाही की उस मूसा ने। हालेलुया। वही सबका अगवा हो गया। उसने कहा जो तू मेरे लिए छोड़ेगा वो तू पाएगा। मूसा ने अपना राज्य छोड़ दिया प्रभु के लिए, अपना राज्य छोड़ दिया। तब मिस्र में कितने लोग होते होंगे? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख हो गए, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। उसने प्रभु का 10 लाख लोग छोड़ दिए और यीशु मसीह ने कहा जो तू मेरे लिए छोड़ेगा वो तू। जब उसने 10 लाख छोड़े, परमेश्वर ने 20 लाख दे दिए उसे ट्रेनिंग के बाद। हालेलुया, हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर में कड़े स्टेप नहीं उठाना चाहते, परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ कड़े स्टेप नहीं लेना चाहते। ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲੇ ਆਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। बस कोई नाराज ना हो जाए, कोई बंदा ना नाराज हो जाए, कोई रिश्तेदार ना, कोई नहीं, चलांगे फलानी, कितने जाना, चलो जी, चलो जी, आप भी नहीं कभी घूमे जगह थे, चलो चलते हैं। आपने कड़ा स्टेप नहीं उठाया, आप वही इजराइलियों की तरह बैठे रहोगे और सारी उम्र चर्च में ऐसे ऐसे करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। जिंदगी में काम कुछ नहीं होगा, प्रभु नहीं छुएगा, प्रभु काम नहीं करेगा। और जब कड़ा स्टेप होगा, कड़ा स्टेप उठाओगे कि नहीं, मैं प्रभु में चलता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु में चलता हूं, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये लंगर प्रसाद मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि मैं प्रभु में हूं, मैं कड़ा स्टेप उठाऊंगा। जब कड़ा स्टेप उठाओगे, अगले मूसा आप होगे अपने घर पे, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में। हालेलुया। अगला मूसा आप होंगे जो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा आपको। हालेलुया। और जब स्टेप उठाएंगे, जब कदम उठाएंगे, हालेलुया। आज ग्रेस तो सारे चाहते हैं, मसा तो सारे चाहते हैं, लेकिन स्टेप कोई उठाना नहीं चाहता, कदम कोई उठाना नहीं चाहता, कड़ा स्टेप कोई लेना नहीं चाहता। हम एंजॉय भी करना चाहते दुनिया की जैसा, और मजे भी लेना चाहते, वैसा ही मजे लेना चाहते हैं, और बाद में कहते खुदा मुझे ऊंचा कर, मेरी जिंदगी में काम कर। खुदा कोई काम नहीं करेगा। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो तू मेरे लिए छोड़ेगा वो तू पाएगा। क्या छोड़ा है आपने खुदाबंद के लिए? क्या कभी कुछ त्यागा है प्रभु के लिए? सारी जीव जिन्हों कहते ना, की कहते उन्हों, कुछ सामने इदा आ जाए तो फिर प्रभु की हजूरी च भाई इदा ना किया होए, लेकिन उत्थे इदा चलता। क्यों? क्योंकि अभी भी हम संसार में खुबे हुए, परमेश्वर की ओर नहीं। और उसने कहा अगर तू मेरे लिए कुछ छोड़ेगा, तू 2 गुना, तू 100 गुना पाएगा। क्या छोड़ा है आपने प्रभु के लिए? क्या कभी फंक्शन कोई छोड़ा है प्रभु के लिए? कोई पार्टी छोड़ी है प्रभु के लिए कि नहीं, भवन में हूंगा मैं, शुक्रवार प्रभु का घर है, वहां जाऊंगा, मेरी जिंदगी में कोई भवन, कोई घूमना, कोई ये फिरना, रिश्तेदार मुझे मेरी जिंदगी में मायने नहीं। मुझे मेरी जिंदगी में ये मायने कि खुदा की चर्च लग रही, मैंने भवन में जाना। हालेलुया। जब ऐसे कड़े स्टेप आप उठाओगे ना, आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु, मैं प्रभु में चलता हूं, दूर से पहचान जाएंगे कि आप यीशु मसीह को मानते हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कड़ा स्टेप कोई उठाया नहीं। खुदा बरकत है, बस वो फसल काटनी है, हमने बोया नहीं। हालेलुया। बोया कुछ नहीं, लेकिन फसल हमने काटनी है। काटी जाएगी फसल। झोना बीजिया नहीं,
वरना जल जाओगे पहले 6 महीने बाद, 3 महीने बाद चले जाओगे, मिलेगा तो जो ना